एग्जाम्पल 29 पहले आप लोगों को ट्राई करना है, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मैं अभी लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, और हम पहले मैं डिस्कस करूँगा एग्जाम्पल 30। ठीक है। एग्जाम्पल 30 इज इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप अल्फा वेक्टर। आपको अल्फा वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3 आई कैप माइनस जे कैप। आपको अल्फा वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3 आई कैप माइनस जे कैप। देन बीटा वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। then express beta vector in the form of beta vector is equal to beta 1 vector plus beta 2 vector। क्या कहा? तो आपको इस बीटा वेक्टर को प्रूव करना है आपको बेसिकली कि बीटा वेक्टर जो है इट विल बी इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। अब ये बीटा 1 और बीटा 2 क्या है? बीटा 1 वेक्टर जो पैरेलल है अल्फा वेक्टर। जो बीटा 1 वेक्टर है इट इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। ओके। एंड बीटा 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। और जो बीटा 2 वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। तो दोनों बीटा 1 वेक्टर बीटा 2 वेक्टर दोनों का रिलेशन किसके साथ है? अल्फा वेक्टर के साथ। बीटा 1 वेक्टर तो पैरेलल है और बीटा 2 वेक्टर जो परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है। हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? एक्सप्रेस कि हमें प्रूव करना है कि जो बीटा वेक्टर है इट इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। दैट्स व्हाट वी हैव टू कि बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर विल बी इक्वल टू बीटा वेक्टर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अकॉर्डिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो अल्फा वेक्टर है आपका इसकी वैल्यू गिवन है 3 आई कैप माइनस जे कैप। जो बीटा वेक्टर है उसकी वैल्यू गिवन है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो बीटा वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स है। बीटा वेक्टर में दो कंडीशन गिवन है कि बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2। बेसिकली जो बीटा वेक्टर है इट इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। और जो बीटा 1 वेक्टर है वो पैरेलल है अल्फा वेक्टर, और जो बीटा 2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के। ठीक है। और बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज बी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बीटा 1 वेक्टर है वो पैरेलल है। अब अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, कैन आई से दैट वी कैन राइट इट एज एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वाई वेक्टर? यस और नो? हमने पढ़ा था बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल। पैरेलल और कोलिनियर की जो कंडीशन थी मैंने कहा प्रूव करने की वो सेम होती है। Because beta 1 vector is parallel to alpha vector, so we can write it as beta 1 vector is equal to lambda alpha vector। फिर बीटा 2 वेक्टर जो परपेंडिकुलर है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो कहने से इधर जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा इट विल बी इक्वल टू 0। इट विल बी इक्वल टू 0। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या कहा गया कि बीटा वेक्टर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर? यस और नो? इसको लिख सकता हूँ ऐसे। अब जो बीटा वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या है? बीटा वेक्टर है आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस, और जो बीटा 1 वेक्टर है ये लैम्डा इंटू अल्फा वेक्टर। और अल्फा वेक्टर की क्या वैल्यू है वो भी लिख देते हैं। अल्फा वेक्टर की वैल्यू है 3 आई कैप माइनस जे कैप। अब जब आप इसको सम अप करोगे तो देखो, अगर मैं यहाँ से आई कैप कॉमन ले लेता हूँ तो विद इन ब्रैकेट क्या होगा, 2 माइनस 3 लैम्डा। इज इट क्लियर? प्लस अगर मैं जे कैप कॉमन लेता हूँ तो विद इन ब्रैकेट क्या होगा, 1, यहाँ से आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लैम्डा। ये क्लियर हो गया। और देखो यहाँ पर के वेक्टर नहीं है तो के वेक्टर की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 के वेक्टर।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से k वेक्टर कॉमन लेता हूँ तो विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, -3 + 0। तो -3 + 0 कहना है इधर इट विल बी -3 k कैप। इज इट क्लियर? ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सारी वैल्यूज आ गई। नाउ β2 वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर इट इज इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। तो देखो अल्फा वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3i कैप - j कैप डॉट β2 वेक्टर अभी आपने फाइंड किया 2 - 3 लैम्डा i कैप प्लस 1 + लैम्डा j कैप और -3 k कैप एंड इट इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको कैसे लिखोगे आप, 3i कैप डॉट दिस, तो 3 कांस्टेंट 3 इंटू 2 - 3 लैम्डा, डॉट का मतलब ये हो ना, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली मल्टीप्लाई किसको करोगे, 3 इंटू 2 - 3 लैम्डा, 3 विद इन ब्रैकेट 2 - 3 लैम्डा। अब आई और जे तो 0 होगा और आई और के भी 0 होगा। जे का जे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, जे वाले के साथ, दैट इज माइनस विद इन ब्रैकेट 1 + लैम्डा। और ये किसके इक्वल होगी, वैल्यू 0 की। यहाँ पे सारी चीज समझ में आ रही है? अब देखो 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 लैम्डा -1 प्लस माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर से बता देता हूँ, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 लैम्डा -1 प्लस माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। -9 माइनस लैम्डा इट इज -10 लैम्डा। 6 - 1 + 5 equal to 0. So can I say that lambda will be equal to -5 और प्रोडक्ट में -10 है, it will be -10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, yes or no? तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ये क्लियर हो गया? लैम्डा की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1/2। देन अब देखो β1 वेक्टर, β1 वेक्टर, तो β1 वेक्टर जो है आपका, जो हमने अभी फाइंड किया था, दिस इज β1 वेक्टर, इट इज लैम्डा इंटू एक्स वेक्टर, अल्फा वेक्टर। β1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू अल्फा वेक्टर। तो β1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, अल्फा वेक्टर क्या है आपका, 3i कैप - j कैप। अब लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा आपका, लैम्डा की जगह आप क्या लिखोगे, 1/2। लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 1/2 दैट इज 3/2 आई कैप -1/2 जे कैप। तो β1 वेक्टर की वैल्यू क्लियर होगी कैसे आई? ठीक है। ये आपकी β2 वेक्टर की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ β2 वेक्टर, दैट इज 2 - 3। लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, 1/2। तो फिर ये हो जाएगा आई कैप प्लस 1 प्लस फिर लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 1/2। और ये हो जाएगा आपका जे कैप और माइनस में क्या हो जाएगा, 3k कैप। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, 4 - 3 ये हो जाएगा 1/2 आई कैप, 2 1 जा 2, 2 + 1 दैट इज 3/2 जे कैप और माइनस में क्या आ जाएगा, 3k कैप। तो जो आपका β2 वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या आ गई, β2 वेक्टर की जो आपकी वैल्यू आ गई दैट इज 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप -3k कैप। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो बीटा वेक्टर है, जब मैं इन दोनों को सम करूंगा, ये बीटा वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर सारी बात क्लियर होगी? ठीक है। अब ये क्यों इतना एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन से एनालिसिस से क्लियर हो, आइडिया लग गया हो। ठीक है। तो आप देखो, जब मैं अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ
3/2 i कैप माइनस 1/2 j कैप प्लस 1/2 i कैप प्लस 3/2 j कैप माइनस 3 k कैप. So what we will have 3/2 i कैप प्लस 1/2 कितना हो गया 4/2. 4/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 i कैप. यस 3/2 माइनस 1/2. 3 माइनस 1 2/2. 2/2 का मतलब प्लस j कैप और 1/2 k कैप यहाँ पर नहीं है, सिर्फ माइनस 3 k कैप है, तो माइनस 3 k कैप. अब देखो 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप. तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर की ये जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू, पहले आप इसको ऐसे लिखोगे, देन इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड देन इट इज इक्वल टू बीटा वेक्टर. हो गया. फिर हुआ कैसे किया देखो, दोबारा समझाओ, बोलो. रीड. सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो. वो सॉल्यूशन समझ आ गया पूरा. क्वेश्चन ये है आपका कि आपको अल्फा वेक्टर की वैल्यू गिवन, बीटा वेक्टर की वैल्यू गिवन है, फिर आपको कहा जा रहा है अगर ऐसा है तो आप एक्सप्रेस करो बीटा वेक्टर को इस फॉर्म में कि जो बीटा वेक्टर है वो बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर के इक्वल होगा. और बीटा 1 वेक्टर क्या है, बीटा 1 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो अल्फा वेक्टर के पैरेलल है और बीटा 2 वेक्टर जो है वो अल्फा वेक्टर के परपेंडिकुलर है. तो इस कंडीशन का यूज करके आप वैल्यू फाइंड करोगे बीटा 1 वेक्टर की. इस कंडीशन से आपको फाइंड करना है अल्फा वेक्टर. मींस इसमें आप इस इक्वेशन का भी यूज करोगे. इक्वेशन का यूज हमने कैसे किया था कि बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर. बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर, बिकॉज बीटा जो है आपका बीटा वेक्टर की वैल्यू है आपके पास. ठीक है. अब ये अगर इसके पैरेलल होगा तो आपको पता है कि बीटा 1 वेक्टर जो होगा वो अल्फा लैम्डा इंटू अल्फा वेक्टर के इक्वल होगा और अल्फा वेक्टर की वैल्यू भी है आपके पास, तो ये आप इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई. यहाँ से आपके पास आ गया बीटा 2 वेक्टर. फिर अगर ये परपेंडिकुलर है तो बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर ये किसके इक्वल होगा 0 के. आपने बीटा 2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, इसको यहाँ पुट कर दो. तो जब इसको अल्फा वेक्टर की तो ऑलरेडी आपके पास वैल्यू है, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. तो लैम्डा की वैल्यू यूज करके आप दोनों वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. समझ में आया क्वेश्चन? इज इट क्लियर? ठीक है. अब बात करते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस की. अब मुझे बताओगे कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में थे. एक एग्जांपल 29, एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11. राइट. अब आप लोगों का कहना है कि सर ये तो आपने एग्जांपल में नहीं दिया था. चलो ध्यान नहीं रहा होगा होमवर्क में, जब मैंने आपको होमवर्क शेयर किया था तो इसका होमवर्क मैं ये तो दिया था. अब बताओ इसमें से कितने क्वेश्चंस हो गए. एक भी नहीं हुआ. एक भी नहीं हुआ. तो बस फिर ये मान लो कि ये भी नहीं हुआ, इसको भी फिर इंक्लूड कर ही लो आप. ठीक है. चलो दिखाओ तो भैया. अब मैं आपको करवा रहा हूँ आपका होमवर्क वाला पार्ट. अब मैं आपको करवाऊंगा 7, 8, 9, 11 और ये एग्जाम्पल 29. बिकॉज आपके भरोसे छोड़ दिया और ये फिर क्वेश्चन में आ गया, पेपर में आ गया, आप तो मेरे सर पर हो जाओगे कि सर आपको बोला था आपने करवाया नहीं. ठीक है. आपने एक होमवर्क ही दिया, होमवर्क होमवर्क ही रह गया हमारा. चलो आपने कोशिश की. मैं हमेशा इसी चीज को मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप अपना बेस्ट दो. आपने अपना ट्राई किया ना, वो मेरे लिए काफी है. ठीक है. अब आते हैं आपके होमवर्क वाले पार्ट पर. तो पहले जो है मैं ये वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है. एग्जांपल क्या है, 3 वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी satisfy the condition that vector a plus vector b plus vector c is equal to 0 vector. Evaluate करना आपको that mu is equal to vector a dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector a if magnitude of vector a is equal to 3, magnitude of vector b is equal to 4 and magnitude of vector c is equal to 2. ये आपका क्वेश्चन. अब आप ये देखो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0 वेक्टर.
ठीक है, क्या गिवन है आपको, दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। ये क्लियर है बात, ठीक है। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। यस और नो, लिख सकता हूँ ऐसे। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, देन वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, फिर सी के साथ आप ले लो ए को, फिर सी के साथ आप ले लो बी को, और ओवरऑल जो वैल्यू है सारी आपकी इट इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल है आपका, ये सारी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है। बेसिकली इट इज इक्वल टू 0। अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, फिर ए डॉट बी, और बी डॉट ए का मतलब भी ए डॉट बी होता है, राइट। ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। फिर ए डॉट सी और ए डॉट सी, सी डॉट ए को आप ए डॉट सी ले सकते हो, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी। ऐसे ही हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी। बी डॉट बी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, प्लस सी डॉट सी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर, इक्वल टू सारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है ये 3 है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इन तीनों टर्म्स में से, तो अगर पहले मैं मैग्नीट्यूड लिख दूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आपका 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 2 है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट। और ये सारा किसके इक्वल हो गया आपका 0 के। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक सारी बात, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, और ये वैल्यू सारी है, दैट इज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू 0। अब इसका टोटल करो, 16 और 9 25, 25 प्लस 4 29, तो कैन आई से दैट देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, एक तो जो ये 29 आएगा ये राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा -29, फिर जो प्रोडक्ट में 2 है ये हो जाएगा बाय 2। बोलो हुआ क्लियर। तो म्यू जो इस वैल्यू के इक्वल था, तो ये पूरी वैल्यू थी आपकी म्यू, तो कहना चाहिए म्यू इज इक्वल टू -29/2। तो भाई ये आपका ये क्वेश्चन था। मैं होमवर्क में देना भूल गया, पर आई डोंट थिंक कि आप देता, तो भी जब आपने वो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो इसमें भी आपको दिक्कत ही आती। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझे बताओ। हो गया भैया। एनसीईआरटी में क्या किया हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर टैली करवा देता हूँ -29/2। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब आते हैं आपके बाकी के होमवर्क क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 7। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, and then vector c is equal to I cap minus 2j cap plus k cap, then
फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। तो आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो आपको वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फिर आपको वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। फिर आपको वेक्टर सी की वैल्यू गिवन है, दैट इज आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। फिर आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर है आपका, ये पैरेलल है किस वेक्टर के, 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ जी भैया। देखो कैसे करोगे, ये आपका होमवर्क टास्क था जो। देखो पहले हम इस वेक्टर, देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक यूनिट वेक्टर पैरेलल, तो कहने से ये जो यूनिट वेक्टर वो इसकी डायरेक्शन में है। पहले भी क्या था, तो मैंने कहा था जब डायरेक्शन वाला के जिसके डायरेक्शन में वो है, हमें पहले उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है। यस और नो? इस पूरे वेक्टर, मान लो ये पूरा वेक्टर आपका एक्स वेक्टर, ये पूरा वेक्टर क्या आपका एक्स वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक्स कैप, विच इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यस और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक्स वेक्टर की, मींस इस वेक्टर की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर प्लस 3 सी वेक्टर, दैट इज 3 सी वेक्टर की जगह क्या आएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, अब देखो आगे जब इसको सॉल्व करोगे, 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप कैंसिल, प्लस 3 आई कैप, तो फाइनली होगा 3 आई कैप। देन 2 जे कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस जे कैप और प्लस माइनस माइनस 6 जे कैप, तो माइनस 6 प्लस 3 दैट इज माइनस 3 जे कैप। ये भी क्लियर हो गया। देन 2 के कैप माइनस 3 के कैप और प्लस 3 के कैप, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज प्लस 2 के कैप। ये क्लियर हो गया। ये तो इसकी वैल्यू आ गई, या आपने ये वाला पोर्शन फाइंड कर। नाउ वी विल फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज रूट 22। इज इट क्लियर? ठीक है, hence the unit vector along this vector, कोई एक यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, कोई एक यूनिट वेक्टर है ना इसकी डायरेक्शन में, तो सेम देखो मैग्नीट्यूड नहीं, अगर लिखा होता कि विद मैग्नीट्यूड 2 यूनिट तो वो हो जाता है 2x कैप। फिर लिखा हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, तो बेसिकली आपको फाइंड करना है एक्स कैप। ये चीज समझ में आ रही है? अगर लिखा होता विद 5 मैग्नीट्यूड तो ये हो जाता 5x कैप। ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अभी आपने फाइंड किया और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रूट 22। तो यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में होगा, मींस जैसे कि ये वेक्टर अगर एक्स है तो आपको एक्स कैप फाइंड करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर लिखा होता यूनिट वेक्टर अलोंग दिस विथ 5 मैग्नीट्यूड तो ये होता 5 इंटू एक्स कैप, अगर ये एक्स वेक्टर। अगर लिखा होता विथ 2 मैग्नीट्यूड तो ये होता 2x कैप। मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है मैग्नीट्यूड, तो दैट इज 1 इंटू एक्स कैप। तो आपको सिर्फ एक्स कैप फाइंड करना है, ये आपका एक्स कैप है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? So what we will have 3 by root 22 I cap minus 3 by root 22 J cap plus 2 by root 22 K cap. Is it clear? ठीक है, समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में था आपका वो था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, show that the point A, B and C are collinear। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 -2 -8। पॉइंट बी इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 5
0 -2। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 11 3 7। आपको प्रूव करना है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अच्छा, ए बी को यूज करके मैं ए बी वेक्टर फाइंड कर सकता हूँ, बीसी को यूज करके मैं बीसी वेक्टर फाइंड कर सकता हूँ, बीसी को यूज करके हम बीसी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह से एसी को यूज करके हम एसी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो कैन आई से दैट सम ऑफ एनी टू वेक्टर विल बी इक्वल टू द थर्ड वन? बोलो, कुड बी लाइक दिस। तो कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन पर होंगे तीनों पॉइंट्स, जैसे आप 10th क्लास में करते थे। ए बी सी, मान लो ये 3 पॉइंट्स है, ए बी से आपने कहा ए बी वेक्टर, बीसी से हमने कहा बीसी वेक्टर, तो एसी से क्या हो जाएगा एसी वेक्टर। तो अगर ये कोलिनियर है तो इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा कि सम ऑफ एनी टू वेक्टर विल बी इक्वल टू द थर्ड वन? ऐसे प्रूव कर सकते हैं। एक तो आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो है कोलिनियर है, और फिर आपको फाइंड करना, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड एसी। अब ये ए है और ये सी है, तो बी जो है एसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो आपको रेशियो भी फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, गिवन पॉइंट्स क्या हैं आपके ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ए बी वेक्टर, कैसे, x2 minus x1 i cap, 5 minus 1 i cap, y2 minus y1 j cap, 0 minus minus plus 0 plus 2 j cap, z2 minus z1 k cap, minus 2 minus minus plus 8 k cap। ये हो जाएगा 4 i cap, 2 j cap, 6 k cap। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन we will find the BC vector, x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 7 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 k cap। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 i cap plus 3 j cap plus 9 k cap। देन AC x2 minus x1 11 minus 1 i cap, y2 minus y1 minus minus plus 2 3 plus 2 j cap, z2 minus z1 7 minus minus plus 8 k cap। ये हो गया 10 i cap plus 5 j cap plus 15 k cap। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, फिर हम इनका मैग्नीट्यूड, बिकॉज देखो ए बी सी क्या होता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता है ए सी। अब जब हम बात करते हैं ए बी की, जब मैं बात कर रहा हूँ ए बी की तो मैं ए बी की लेंथ की बात कर रहा हूँ, मैं राइट। जब मैं बात कर रहा हूँ बीसी की तो मैं बीसी की लेंथ की बात कर रहा हूँ, और जब मैं बात कर रहा हूँ एसी तो एसी की। तो वेक्टर में लेंथ क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस 36 दैट इज √56। तो ए बी वेक्टर का जो आपका मैग्नीट्यूड है, ए बी वेक्टर का जो आपका मैग्नीट्यूड है it will be equal to 2√40। समझा गया? 14 4 जा 56, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, 2√40। ठीक है, ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया 2√40। अब बीसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा √126। इसका स्क्वायर रूट करोगे, ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया 2√40। ऐसे ही जब हम बीसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वो कितना आ गया 3√14। सिमिलरली एसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस 25 प्लस 225। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा √350। √350 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, तो एसी का जो मैग्नीट्यूड आ गया हमारा ये आ गया 5√40। अब आप देखो, कैन आई से दैट BC वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस AB वेक्टर मैग्नीट्यूड 3 + 2 दैट इज 5√14, यस और नो? हो गया प्रूफ?
कि एसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी के दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल है। ये हो गया क्लियर? ठीक है, अब आपको फाइंड करना रेशियो। ये क्लियर कर दिया, हो गया कि गिवन पॉइंट्स एबीसी आर कोलिनियर। अब हमें फाइंड करना था रेशियो। क्या फाइंड करना था? रेशियो। फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड एसी। बी किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में है 502। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 -2 -8। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5 0 -2। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 11 3 और 7। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो पॉइंट बी डिवाइड्स एसी इन विच रेशियो। तो रेशियो को हमने ले लिया, लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था वेक्टर वाले केस में ये जो पॉइंट्स होते हैं हमें इनको कैसे सॉल्व करते हैं? हम इनको इन फॉर्म ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। तो किसी वर्टेक्स का अगर आपको पॉइंट गिवन है तो उसी पॉइंट से आप उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। दैट इज 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? दैट इज ओसी वेक्टर 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो बी डिवाइड्स ए सी किस रेशियो में डिवाइड? सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या होगा? लैम्डा इंटू ओसी वेक्टर प्लस 1 इंटू ओ ए वैक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा इंटू ओसी वैक्टर प्लस 1 इंटू ओ ए वैक्टर दैट इज ओ ए वैक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब ओ बी वैक्टर जो है वो क्या है आपका? ओ बी वैक्टर किसके इक्वल होगा? 5i कैप माइनस 2k कैप। यही होता है ना, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है? लैम्डा इंटू दिस वेक्टर प्लस 1 इंटू दिस वेक्टर अपॉन सम ऑफ दिस वेक्टर। ये क्लियर हो गया? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 11 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 7 लैम्डा के कैप प्लस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू लैम्डा प्लस 1 आई कैप माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 के कैप इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस 1 आई कैप 3 लैम्डा माइनस 2 जे कैप 7 लैम्डा माइनस 8 के कैप। जब आप इक्वेट करोगे इन वैल्यूज को, मींस आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट के साथ जब आप इक्वेट करोगे वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसमें किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:3। 2:3